वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टार्ट किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने डिफरेंस तक कवर कर लिया था, यानी उसका क्या मीनिंग है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखने में, और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है, ये हमने कर लिया था। अब इसके बाद हमारा आता है काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं वो कितनी तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके के हो सकते हैं। इनलैंड बिल, इनलैंड बिल वो बिल होता है जो कि किसी एक बिजनेस कंपनी ने जो कि सेम कंट्री में है उसके लिए इशू किया है। जैसे कि अगर इंडिया का कोई बिजनेसमैन है, उसने इंडिया के ही किसी दूसरे बिजनेसमैन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है, तो उसको इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेन बिल। जब कोई बिजनेसमैन एक कंट्री में रहते हुए दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है, तो इसको हम फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब ड्रॉर और एक्सेप्टर जो होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने वाला और उसको एक्सेप्ट करने वाली पार्टीज अलग अलग होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो क्रेडिटर होता है, यानी जिसे पैसे रिसीव करने होते हैं, वो इशू करता है एक ऑर्डर की फॉर्म में कि मुझे इतने पैसे इस डेट तक पे किए जाएं, और इसको एक्सेप्ट कौन करता है, जिसे पेमेंट करनी होती है। ये बिल एक कंट्री में ड्रॉ किया जाता है, लेकिन पेबल इन द अनदर कंट्री होता है। ये फॉरेन एक्सचेंज के केस में, फॉरेन ट्रेड के केस में जनरली इसको यूज किया जाता है। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, तब फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज किया जाता है। इसकी 3 कॉपीज बनाई जाती हैं और इन 3 कॉपीज को अलग अलग मोड से सेंड किया जाता है। जैसे थ्रू पोस्टल मोड से भेज दिया है, थ्रू आपके रेलवे से, और थ्रू एयर मोड से। ठीक है, डिफरेंट मोड से डिस्पैच किया जाएगा, ताकि इसलिए ऐसा किया जाता है कि अगर एक मोड से अगर कॉपी उसे रिसीव नहीं है, तो दूसरे मोड से उसे कॉपी रिसीव हो जाएगी, और नहीं तो उसे नेक्स्ट से रिसीव हो जाएगी। जब उसे एक कॉपी रिसीव हो जाती है, तो बाकी 2 कॉपीज को नेगेटिव समझा जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉपीज को पेमेंट अगर हो जाती है, तो वो दूसरी कॉपीज रिडंडेंट हो जाती हैं। जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ये 2 बार स्टैंप होते हैं। एक बार तो जिसने इशू किया है उस कंट्री में, और दूसरी बार जहां पर पेएबल हो रहा है वहां पे उसको स्टैंप किया जाता है। तो इनलैंड बिल और फॉरेन बिल जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिल बिटवीन इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल। ठीक है, पार्टीज, जो हमारा फॉरेन बिल होता है, जो इनलैंड बिल होता है, उनके ड्रॉर और एक्सेप्टर सेम कंट्री के होते हैं, लेकिन जो फॉरेन बिल होता है उसमें ड्रॉर और एक्सेप्टर जो होते हैं वो सेम कंट्री के नहीं होते, अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। इनलैंड बिल जो होता है उसी कंट्री में जनरली उसी लैंग्वेज में होता है जिसमें वो ड्रॉ किया जाता है, वो उसी लैंग्वेज में होगा। सपोज अगर वो इंडिया में ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो इंग्लिश या हिंदी में हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी बाहर की कंट्री में ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो वहाँ की लैंग्वेज में भी हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा फॉरेन बिल जो होता है वो हमेशा इंग्लिश में ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए समझ में आनी होती है, इसीलिए। और जो इंडिया में जनरली इशू किए जा रहे हैं बिल, वो जनरली जो वहाँ पर लैंग्वेज प्रचलित है, जिस एरिया में जो लैंग्वेज चलन में है, उसमें इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो इनलैंड बिल है उसको एक ही बार स्टैंप किया जाता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन जो फॉरेन बिल होते हैं उनको ट्वाइस स्टैंप किया जाता है, एक बार तो ड्रॉर की कंट्री के द्वारा और एक बार एक्सेप्टर की कंट्री के द्वारा। एक सिर्फ इस केस में इनलैंड बिल में सिर्फ एक कॉपी ही बनाई जाती है इनलैंड बिल की, और फॉरेन बिल के केस में इनलैंड बिल की 3 कॉपीज बनाई जाती हैं, ताकि वो अलग अलग जो है वो सेंड की जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज आर डिफरेंस ऑफ इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल। नेक्स्ट हमारा आता है कुछ अदर काइंड्स ऑफ हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज भी होते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है कॉमोडेशन बिल।
ये जो अकोमोडेशन बिल होते हैं ये बिना किसी एक्चुअल कंसिडरेशन के इशू किए जाते हैं। कैसे कि किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की हेल्प करने के लिए हमने कोई बिल इशू कर दिया है, जैसे हम किसी को कुछ अमाउंट पे करना चाहते हैं और वो हम बिल ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से दे रहे हैं, तो इसलिए इनको अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। ठीक है, ये एक या दो पार्टीज की हेल्प करने के पर्पज से इशू किए जाते हैं। इन चोट बिल, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो इन चोट बिल, नेक्स्ट है हमारा, जब एक ड्रॉर एक्सेप्टर को एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहा है, साइन और स्टैम्प करके दे रहा है जो कि ब्लैंक है, ठीक है, और या फिर पार्टली भरा हुआ है और दूसरे पर्सन को ये ऑथराइज कर रहा है कि वो उसको अपने हिसाब से भर ले, तो इसको इन चोट बिल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो इसको साइन करता है वो ही लाइबल होता है, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को दूसरे के, यानी कि ड्रॉर ही लाइबल होगा, क्योंकि वो एक्सेप्टर को खाली बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अनडेटेड बिल। ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर जो डेट होती है वो होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ही डालता है, अनडेटेड, यानी इस पर कोई डेट ऑलरेडी मेंशन नहीं होती। ठीक है, यदि होल्डर ऑफ द जो इंस्ट्रूमेंट है वो गलत डेट को एंटर कर देता है, तभी भी उसको सही माना जाएगा, क्योंकि उसे अनडेटेड ही बिल मिला था। ठीक है, सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग। तो हमने ये बिल किए, अकोमोडेशन बिल, इंश्योर्ड बिल, और आपका जो हमने थर्ड किया है अनडेटेड बिल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एम्बिगुअस बिल। जो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि, यानी वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी हमें लग रहा है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी लग रहा है, यानी उसमें एम्बिग्यूटी है। जो उसको इशू करने वाला पर्सन है वो क्लैरिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि उसने प्रोमिसरी नोट इशू किया है या बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया है, तो इस तरीके के बिल एम्बिगुअस बिल्स होते हैं। ठीक है, जब ड्रॉर और ड्रॉई सेम पर्सन होते हैं, या फिर ड्रॉर जो है वो फिक्टिशियस पर्सन है। ठीक है, जैसे कोई किसी कंपनी का नाम है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो ऐसे पर्सन्स के द्वारा इशू किए गए बिल भी एम्बिगुअस बिल्स माने जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम उसे प्रोमिसरी नोट समझें या बिल ऑफ एक्सचेंज समझें, तो इस केस में ऐसे बिल्स को क्या कहते हैं, एम्बिगुअस बिल्स। नेक्स्ट क्या है, फिक्टिशियस बिल। जबकि ड्रॉर और ड्रॉई में से कोई एक पर्सन फिक्टिशियस होता है, फिक्टिशियस यानी नाम मात्र का होना, और जो पर्सन नो लॉन्गर अलाइव है और वो पहले उसने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया है, ठीक है, तो ऐसे बिल इन्फोर्सेबल नहीं होते, इसलिए इनको फिक्टिशियस बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फिक्टिशियस बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी जो होल्डर के राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसे बिल नो लॉन्गर एक्सेप्टेड होते हैं, यानी ज्यादा दिन तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फिक्टिशियस पर्संस के द्वारा इशू किए होते हैं, जो या तो अभी अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, या फिर वो अपने जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उस टाइम पर वो फिक्टिशियस कैटेगरी में थे। तो लेकिन इन केस में भी होल्डर को राइट्स जो होते हैं उसके सेव रहते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री बिल। ये ऐसे होते हैं बिल्स जो कि डॉक्यूमेंट्स के साथ अकम्पनीड होते हैं, यानी इन बिल्स के साथ डॉक्यूमेंट्स लगे हुए होते हैं, अटैच होते हैं, जैसे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए हमने कोई शिप से कोई सामान कहीं भेजा, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे और बिल ऑफ एक्सचेंज भी साथ में गया, तो उनको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री बिल्स। या हमने रेलवे से कहीं कोई सामान भेजा और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी भेजे और बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजा, तो इसको क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री बिल्स। ठीक है, ऐसे केस में बैंक के द्वारा डॉक्यूमेंट्स तभी रिलीज किए जाते हैं जब पेमेंट बैंक ने को रिसीव हो जाती है, तभी वो डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करता है। यानी एक बैंक को पेपर्स पर, डॉक्यूमेंट्स पर तब तक उसका होल्डिंग रहती है जब तक उसे पेमेंट रिलीज नहीं हो जाती। नेक्स्ट, बैंकर्स ड्राफ्ट। ये इसका मतलब क्या है, बैंकर्स ड्राफ्ट का, ये एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को ये ऑर्डर देता है तो स्पेसिफाइड अमाउंट जो है स्पेसिफाइड पर्सन को पे कर दे। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज इंडिया के अंदर ही दो बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कि आप जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो मिस्टर ए को ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसके बैंक ड्राफ्ट कहा जाएगा। तो these are our different type of bill of exchange.
ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन इनलैंड बिल एंड फॉरेन बिल, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट सेशन में हम चेक्स को करेंगे। Till then, keep learning, prepare your notes, and study the topic of check in advance so that you will be able to raise your queries.